नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की गईं, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वो फैसले जिनका सीधा सरोकार देश के स्वास्थ्य से है, वो फैसले जिनका सीधा सरोकार जनता की सेहत से है। तो आज बात उन्हीं निर्णयों की जो मोदी सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उठाए। वो निर्णय जो आरोग्य भारत के मिशन को पूरा करने में लगे हैं, जिससे देश का स्वास्थ्य तो बदला ही, साथ ही मोदी सरकार वन अर्थ वन हेल्थ के मिशन को पूरा करने की ओर बढ़ चली है। तो आइए जानते हैं भारत सरकार के आरोग्य भारत के संकल्पों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। 2014 में सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना अपना मिशन बना लिया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाया। रोग के उपचार से लेकर जन कल्याण तक के दृष्टिकोण में कई परिवर्तन किए गए। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सहज, सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में कई प्रयास किए। 2023 आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ के अपने मिशन को एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से साफ कर दिया कि भारत सरकार का लक्ष्य केवल स्वास्थ्य सेवा को भारतीय नागरिकों के लिए ही सुलभ और सस्ता बनाना नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व के लिए उत्तम बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सच्ची प्रगति वही है जो जन केंद्रित हो और चिकित्सा विज्ञान में चाहे कितनी भी प्रगति हुई हो, लेकिन यह सफल तभी माना जाएगा जब अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक इसकी सुलभ और सस्ती पहुंच सुनिश्चित की जा सके। The global response to healthcare challenges cannot be isolated. It is time for an integrated, inclusive and institutional response. This is one of our focus areas during our G20 presidency. Our goal is to make healthcare accessible and affordable not only for our citizens but for the whole world. देश में एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पिछले 9 वर्षों में कई उपाय किए गए, जिससे कि वन अर्थ वन हेल्थ विजन के तहत भारत को ग्लोबल मेडिकल डेस्टिनेशन बनाया जा सके। We are also proposing global medical countermeasures platform with distributed manufacturing and R&D through regional networks as well as global initiative for digital health to bridge the global digital divide. The global medical countermeasure platforms aims to ensure equitable access to safe, high quality, cost effective medical countermeasures to all countries. 2014 में सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया। स्वास्थ्य सेवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाया गया। रोग उपचार से लेकर जन कल्याण तक के दृष्टिकोण में तमाम बदलाव किए गए। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सहज, सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में तमाम प्रयास किए गए। जानते हैं भारत में 2014 से स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, कार्यक्रम और उनके सकारात्मक प्रभाव के बारे में। 1,59,000 से ज्यादा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, 5,65,00,000 से ज्यादा माताओं और बच्चों को मिशन इंद्रधनुष द्वारा संरक्षण, 15 नए एम्स और 225 मेडिकल कॉलेज, 3 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने अमृत फार्मेसियों से सस्ती दवाएं खरीदी, 220 करोड़ से ज्यादा कोविड टीकों की खुराक लगाई गई। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते में 37 करोड़ से ज्यादा डाले गए। 2014 से अब तक कुल 59,663 मेडिकल सीटें बढ़ाई गईं। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों को स्थायी राहत मिली।
एबीडीएम, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, डिजिटल रूप से जुड़े स्वास्थ्य सेवा, पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के दृष्टिकोण को साकार कर रहा है। करीब 25 करोड़ से ज्यादा ABHA धारकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को उनके आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों से जोड़ा गया। भारत सरकार टीके से रोके जा सकने वाले किसी भी रोग से पीड़ित होने से बचने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों में 4 करोड़ 45 लाख बच्चों और 1 करोड़ 2 लाख गर्भवती महिलाओं को 12 बीमारियों का टीका लगाया जा चुका है। इस प्रयास के चलते देश भर में मातृत्व मृत्यु दर में 2014 से 16 में 130 प्रति लाख के मुकाबले 2018-20 में 97 प्रति लाख की गिरावट आई है। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में कोरोना काल सबसे महत्वपूर्ण काल रहा। यही वो काल था जब चुनौतीपूर्ण समय में भी भारत की वैक्सीन नीति की चर्चा हुई। पूरी दुनिया में भारत सरकार की ओर से लिए गए निर्णयों की सराहना की गई और यही वो समय था जब कोरोना से निपटने को लेकर भारत की मुख्य भूमिका तय हुई और यही योग की तरह भारत वैक्सीन के मामले में विश्व गुरु की भूमिका में आ खड़ा हुआ। भारत सरकार की ओर से कोरोना काल में लिए गए निर्णयों की बात करें तो पिछले 9 वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग विशेष फोकस में रहा। टीकों की 220 करोड़ से ज्यादा खुराक देकर साथ ही जरूरत के समय दुनिया को महत्वपूर्ण संख्या में टीकों का निर्यात करके वैश्विक महामारी से विजयी होने में भारत एक महत्वपूर्ण कारक रहा। सुलभ और सस्ती गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सरकार की प्राथमिकता में रही। पहले कम आय वाले परिवारों के लिए चिकित्सा व्यय पूरे परिवार को कर्ज में डाल देता था। कोविड-19 महामारी के लिए भारत की त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान द्वारा समर्थित किया गया और ये सब स्वदेशी रूप से विकसित टीकों का उपयोग करके किया गया। जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो इसे प्री कोविड एरा और पोस्ट पैंडेमिक एरा इसके विभाजन के साथ देखना चाहिए। कोरोना ने पूरे विश्व को ये दिखाया और सिखाया भी कि जब इतनी बड़ी आपदा होती है तो समृद्ध देशों की विकसित व्यवस्थाएं भी ध्वस्त हो जाती हैं। दुनिया का ध्यान पहले से कहीं ज्यादा अब हेल्थ केयर पर आया है, लेकिन भारत की अप्रोच सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जीव मात्र के लिए, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2 साल की छोटी अवधि में कोविड वैक्सीन की 2.2 बिलियन से अधिक खुराक का प्रशासन सुनिश्चित किया। सरकार का टेली मेडिसिन कार्यक्रम ई संजीवनी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। इसके माध्यम से 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी अपने दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। इस प्रकार चिकित्सा देखभाल के प्रावधान में शहरी और ग्रामीण बाधा को दूर किया गया। 700 से ज्यादा जिलों में 9000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। कुछ सरकारी कॉलेजों, निजी मेडिकल कॉलेजों में ऊंची फीस और सीट आवंटन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ने चिकित्सा शिक्षा के अवसरों को गंभीर रूप से सीमित कर दिया था। पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने कई राज्यों में नए एम्स और बड़ी संख्या में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की। इसके अलावा भारतीय चिकित्सा परिषद को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में बदलने के सरकार के साहसिक निर्णय ने चिकित्सा शिक्षा में भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया।
न्यू इंडिया के विजन में अब सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले प्रतिभाशाली छात्र भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पा रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 64 करोड़ 180 लाख रुपए, 10 विशेष राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए सहायता, सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना, सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना, 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल स्थापित करना। कोविन और आरोग्य सेतु की सफलता के साथ ही स्वास्थ्य सेवा में तकनीकी की शक्ति बढ़ी। आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन ABDHM के लिए एक सहज ऑनलाइन मंच तैयार कर रहा है। इसके माध्यम से नागरिक ABHA आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर बनाते हैं, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड जुड़े हुए हैं। ABDM प्रभावी स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के लिए साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। अब तक 37 करोड़ 7 लाख ABHA बनाए जा चुके हैं। 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया, वो वाकई अभूतपूर्व है। भारत के ये प्रयास आज पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 9 सितंबर 2022 को टीबी रोगियों को सामुदायिक सहायता के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य टीबी से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना और अतिरिक्त पोषण प्रदान करना है। भारत सरकार ने उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रगति की है। 2025 तक देश भर में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत सरकार मुफ्त दवाएं प्रदान कर रही है और इसके निदान के लिए सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। 2018 में मोदी सरकार ने महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण का ध्यान रखा जाता है। मां और नवजात बच्चे की सुरक्षा के लिए अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना यानी सुमन की शुरुआत की। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को हेल्थ से जुड़ी सभी सुविधाएं फ्री में मिलती हैं। इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया। जन औषधि केंद्र की बात करें तो केंद्र सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों को सस्ती दवाइयां और सस्ता इलाज मुहैया कराने की तरफ कदम बढ़ाया। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर अच्छी दवा उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके जरिए लोगों को मार्केट से 60 से 70% कम कीमत पर दवा मिल रही है। जेनरिक दवाओं के लिए देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी खोले गए हैं। नीति आयोग की माने तो पिछले 9 सालों में भारत ग्लोबल मेडिकल डेस्टिनेशन के क्षेत्र में एक बड़ा फुट होल्डर बना है। भारत की मेडिकल वैल्यू ट्रेवल मार्केट का साइज 2026 तक $13 बिलियन होने की संभावना है। तो देखा आपने, मोदी सरकार के कार्यकाल की ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। इसके साथ ही देश की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार आधुनिक होती जा रही है और जिस तरह से मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि यह सरकार वन अर्थ वन हेल्थ के अपने टारगेट को जरूर पूरा करेगी और देश के हर नागरिक का आरोग्य भारत का सपना भी जरूर पूरा होगा।
संसद टीवी की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।